आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े साहब हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। पहला सवाल आपसे यही कि गोल्ड में क्या लगता है सर आपको, और तेजी या रुकेगा मार्केट? अब देखिए, जब जब हमारे इंटरव्यू हुए और जब जब आपने ये सवाल पूछा है, मैंने ऑलरेडी यही कहा है कि गोल्ड मुझे हाँ, अभी भी ही लग रहा है और तेज ही रहा है। आपको याद होगा कि एक बार करेक्शन आया था, $3500 से नीचे हो गया था, $300 जब नीचे आया था, तब भी आपने इंटरव्यू पे पूछा था कि और ये कितना नीचे जाएगा। और तब भी मैंने यही कहा था कि इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि गोल्ड काफी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा, रुपया का वैल्यू कहीं ना कहीं गिरना और गोल्ड का वैल्यू बढ़ना, ये ऑटोमेटिक एक तराजू के दो है, एक अगर नीचे आता है तो एक ऑटोमेटिक ऊपर होता है। तो कहीं ना कहीं ये इसका इफेक्ट गोल्ड पे मिला है। और मैं ये कहूंगा ग्लोबली भी काफी अनसर्टनसी अभी भी मार्केट में काफी है। जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया का भी न्यूज आ रही है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। टैरिफ के कारण भी चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि अभी जो समीकरण बन रहे हैं कि एक तरफ इंडिया, चाइना और रशिया, ये एक ट्रायंगल बनते जा रहा है, और इधर यूएस और यूरोपियन यूनियन एक तरफ होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया पूरी दो साइड में बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड को और ज्यादा ऊपर बुलिश करने के लिए सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा भारतीय या और भी जितने भी रिजर्व बैंक्स है, जो देश की बैंक्स होती है, वो भी परचेस करना कहीं छोड़ नहीं रही है। और भारत में तो अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। आपने देखा होगा कि 1 अगस्त के बाद से राखी, राखी के बाद अभी गणेश चतुर्थी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब आने वाले दिनों में इंडिया में भी अच्छी खासी डिमांड है। तो ये सब हम्म। चीजें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते जा रही है अपर साइड के लिए, गोल्ड के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब यहाँ से गोल्ड में कोई बड़ी तेजी आएगी, उसकी संभावना किन वजहों के दम पर बन रही है? देखिए, गोल्ड में ना एक वजह नहीं चलती है, दो तीन वजह एक साथ चाहती है तो हो इसीलिए जाता है। मैंने कहा आपने किन वजहों के दम पे हाँ, मतलब बिल्कुल कितनी बिल्कुल। कितने रीजन है? हाँ। फेड का 0.25 बेसिस कम करना, वो भी एक वजह बन सकती है बड़ी, क्योंकि उससे भी एक इम्पैक्ट गोल्ड में आएगा। और जिस तरीके से यूक्रेन रशिया का अभी भी जो चल रहा है वार, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूएस इसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो मुझे लगता है ये कहीं बड़ी आहट का एक रास्ता दिख रहा है। तो वो एक इम्पैक्ट कर रहा है। और टैरिफ की वजह से ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड परेशान है। और जिस तरीके से ये परेशानी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट करेगा गोल्ड की तरफ। ये दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इमीडिएटली इम्पैक्ट करने जैसी मुझे लगती है। अच्छा रोकड़े जी, दिवाली पर क्या भाव देंगे सर आप गोल्ड? बताइए, आज डील करते हैं, बताइए। हाँ बताइए। देखिए, दिवाली, देखिए जिस तरीके से $3400 का एक घर बन चुका है, और मैंने इसके पहले भी कहा है कि 3300 और 3400 के बीच का जो घर बनने के बाद मुझे लगता है जिस तरीके की अभी सीनारो है, हम्म। वो मुझे $3600 की तरफ खींचते हुए दिख रहा है गोल्ड को इंटरनेशनली। हम्म। और इंडिया का रुपया अगर उसी तरीके से अगर कहीं मजबूत नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है दिवाली 1,10,000 के आसपास हो सकती है। लेकिन रोकड़े जी, सिल्वर के ऊपर क्या व्यू सर आपका? चांदी में, मतलब अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि दिवाली पर चांदी क्या भाव बिकेगी, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, चांदी में और मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चांदी की डिमांड बढ़ी है, हम्म। इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ा है और डोमेस्टिक मार्केट में भी यूज बढ़ा है। तो हम्म। चांदी में मुझे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। और चांदी की जो पहले भी हमने कहा है कि चांदी का जो हाई बना हुआ है, वो अभी भी टूटा नहीं है। हम्म। आज भी $40 उसने आगे बढ़ा नहीं है। $49 के आसपास का अगर हाई तोड़ता है, तो सिल्वर जबरदस्त तरीके से बढ़ सकती है। लेकिन इस दिवाली के लिए अगर मैं सोचता हूँ, तो 1.25 लाख के आसपास या 1,30,000 के आसपास सिल्वर रह सकती है, मुझे ऐसा लगता है, अनुमान है। आप रोकड़े जी, जो कि आप जीजेसी के चेयरमैन हैं सर, आपके बहुत सारे मेंबर हैं देश भर में, आपने सुना अभी मैम को, क्या आप लोगों की तरफ से पूरा कॉपरेशन है सर चांदी की हॉल मार्किंग में? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार है, और पहले भी तैयार थी। और हॉलमार्किंग के लिए सिल्वर में हॉलमार्किंग वैसे मैंडेटरी अभी फिलहाल तो हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ जिस तरह से चित्रा मैडम ने कहा है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड अभी आएगा, जिससे कि वो ये पता पड़ेगा उस नंबर से कि वो ज्वेलरी कब बनी है, या वो आर्टिकल कहाँ से बना है, कौन उसका मैन्युफैक्चरर है। वो काफी ट्रांसपेरेंसी देता है। दैट इज अ गुड थिंग। हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार है। इतना ही है कि हम चाहते हैं कि जिस तरीके से फिगर है कि हॉलमार्किंग सेंटर्स काफी कम है, 200 सवा 200 हॉलमार्क सेंटर पूरी इंडिया के लिए, इट इज अ वेरी लेस फिगर। तो वो जल्द से जल्द बढ़े, उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोशिश करे, जिससे हम लोग ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से पूरा कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ हम लोग ये इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट करेंगे। और नो डाउट ये इंडस्ट्री पहले से भी काफी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रोकड़े जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।